पद्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। मरने के बाद ऐसे मिलती है अधर्म पाप की सजा। सनातन धर्म में पुनर्जन्म को माना गया है। व्यक्ति मरने के बाद अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेता है। आजकल तो आधुनिक शोध करने वालों ने भी ये मान लिया है कि संसार में लगभग 84 लाख प्रकार के जीव होते हैं। इन्हें ही सनातन धर्म में लख 84 यानी 84 लाख योनि कहा गया है। मरने पर व्यक्ति के साथ क्या जाता है, इस विषय पर बहुत कुछ कहा गया है। साहिर लुधियानवी का एक बहुत प्रसिद्ध गीत है जिसमें कहा गया है कि कोई न संग मरे। इस एक काव्यांश में शास्त्रों का सारांश छुपा है। ब्रह्म पुराण में मुनियों और भगवान वेद व्यास के बीच धर्म और अधर्म सहित बहुत से गूढ़ विषयों पर बहुत रोचक संवाद है। मुनियों ने धर्म और अधर्म में लगे मनुष्यों की मरने के बाद गति के बारे में जिज्ञासा की। उन्होंने पूछा कि ये बताइए कि पिता, माता, पुत्र, गुरु, जाति बंधु, रिश्तेदार और मित्र, इनमें से कौन मरने वाले का सहायक होता है? लोग तो मृतक को चिता में जलाकर चल देते हैं, इसके बाद मृतक का क्या होता है? व्यास जी ने कहा कि प्राणी अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरता है, अकेला ही दुर्गम संकटों को पार करता है, अकेला ही दुर्गति में पड़ता है। उपरोक्त में से कोई भी उसका साथ नहीं देता। सिर्फ एक चीज उसके साथ रहती है और वो है धर्म। वो अकेला उसके साथ जाता है, लिहाजा धर्म ही सच्चा सहायक है। मनुष्य को हमेशा धर्म का सेवन करना चाहिए, जिससे उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। इसी तरह धर्म का पालन नहीं करने वाला मनुष्य दुर्गति को प्राप्त होता है। मुनियों ने पूछा कि शरीर किन तत्वों का समूह है? मनुष्य का मरा हुआ शरीर तो स्थूल से सूक्ष्म भाव को प्रतप्त हो जाता है, दिखाई नहीं देता। फिर धर्म किस तरह उसके साथ जाता है? व्यास जी ने कहा कि पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, मन, बुद्धि और आत्मा सदा साथ रहकर धर्म पर नजर रखते हैं। वे सभी अच्छे बुरे कर्मों के साक्षी होते हैं। जब शरीर से प्राण निकल जाता है, तब त्वचा, हड्डी, मांस, वीर्य और रक्त भी शरीर को छोड़ देते हैं। मुनियों ने पूछा कि किस तरह के जीव को कौन सी योनियां मिलती हैं? व्यास जी ने बताया कि पराई स्त्री से संभोग करने वाला मनुष्य पहले भेड़िया होता है, उसके बाद कुत्ता, सियार, गिद्ध, सांप, कौवा और बगुला बनकर जन्म लेता है। जो पापात्मा अपनी भाभी पर मोहित होकर उसके साथ बलात्कार करता है, वो मरने के बाद 1 वर्ष तक नर कोकिल रहता है। मित्र, गुरु और राजा की पत्नी के साथ समागम करने वाला कामात्मा पुरुष मरने के बाद सुअर बनता है। वो 5 वर्ष तक सुअर रहकर फिर 10 वर्ष तक बगुला, फिर 3 महीने तक चींटी और 1 माह तक कीट की योनि में रहता है। इन सभी योनियों में जन्म लेने के बाद वो फिर कृमि यानी कीड़ा बनकर जन्म लेता है और 14 माह इसी योनि में रहता है। इस तरह अपने पापों का फल भोगकर वो फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता है। जो मनुष्य देव कार्य या पितृ कार्य न करके देवताओं और पितरों को संतुष्ट किए बिना मर जाता है, वो कौवा बनकर जन्म लेता है। 100 वर्षों तक इस योनि में रहकर वो मुर्गा बनकर जन्मता है। इसके बाद 1 माह तक सर्प योनि में निवास कर फिर मनुष्य जन्म लेता है। जो मनुष्य पिता तुल्य बड़े भाई का अपमान करता है, वो मरने के बाद क्रोंच योनि में जन्म लेता है और 10 वर्ष तक ऐसा ही रहता है। इसके बाद वो फिर मनुष्य बनता है। दही की चोरी करने से मनुष्य बगुला और मेंढक बनता है। फल, फूल अथवा
पुआ चुराने से चींटी, जल की चोरी करने से कौवा और कांसा चुराने से हरियल पक्षी बनता है। चांदी का बर्तन चुराने वाला कबूतर और सोने का पात्र चुराने वाला कृमि योनि में जन्म लेता है। व्यास जी ने आगे बताया कि जो व्यक्ति किसी निहत्थे व्यक्ति की हत्या करता है वो मरने पर गधा बनता है। इस योनि में 2 वर्ष रहकर वह शस्त्र द्वारा मारा जाता है। इसके बाद वो मृग योनि में 1 वर्ष रहकर बाण का शिकार बनकर मर जाता है। इसके बाद वो मछली की योनि में जन्म लेकर जाल में फांस लिया जाता है। इसके बाद वो 4 महीने बीतने पर शिकारी कुत्ते के रूप में जन्म लेता है। वो 10 वर्ष तक कुत्ता रहकर 5 वर्ष तक व्यग्र योनि में रहता है। पाप क्षीण हो जाने पर वो फिर मनुष्य बनता है। जो मनुष्य विश्वास पूर्वक रखी हुई किसी धरोहर को हड़प लेता है वो मरने के बाद मछली की योनि में जन्म लेता है। पापों का क्षय हो जाने पर वो फिर मनुष्य होता है, लेकिन मानव योनि में उसकी आयु बहुत कम होती है। व्यास जी ने कहा कि मनुष्य पाप करके तिर्यक योनि में जन्म लेता है, जहां उसे धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। जो मनुष्य पाप करके व्रतों द्वारा उसका प्रायश्चित करता है उसे सुख और दुख दोनों मिलते हैं। लोभ मोह से युक्त पापाचारी व्यक्ति मलेच्छ योनियों में जन्म लेता है। जो लोग जन्म से ही पाप का परित्याग करते हैं वे स्वस्थ, रूपवान और धनी होते हैं। ये सभी नियम स्त्रियों पर भी लागू होते हैं। जीव तो सिर्फ जीव होता है। स्त्री और पुरुष के भेद शारीरिक है। आत्मा के स्तर पर ऐसा कोई भेद नहीं होता। लिहाजा स्त्री हो या पुरुष, पाप करने के दंड एक जैसे मिलते हैं। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।